बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोगों को ये चीज पता है कि चार्ज जो है वो क्या रहता है, कंजर्व क्वांटिटी है। चार्ज जो है वो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो जब हम लोग ग्लास रोड को रब करेंगे किसी सिल्क क्लॉथ से, ठीक है, किसी सिल्क क्लॉथ से जब मैं ग्लास रोड को रब करूंगा तो रबिंग की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। रबिंग की वजह से क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। तो ड्यू टू हीट देयर इज अ वी कैन से जो इलेक्ट्रॉन्स है उस हीट को क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करेंगे और अपनी आउटर मोस्ट शेल जो है एटम की उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो सिल्क क्लॉथ है एंड दिस इज व्हाट ग्लास रोड, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर ट्रांसफर होंगे सिल्क क्लॉथ के ऊपर, सो वी कैन से इसके ऊपर, क्योंकि पहले न्यूट्रल थी, अब इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिड्यूस हो गए, कम हो गए, ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ पे। तो सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे और क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं तो ग्लास रोड पे जो चार्ज है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज आया है सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, वो क्रिएट नहीं हुआ है, वो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे आ गए हैं ड्यू टू रबिंग, ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इससे बाहर निकल गए, ठीक है, बाहर निकल के सिल्क क्लॉथ पे आके इकट्ठे हो गए। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, नेगेटिव चार्ज ग्लास रोड से चला गया तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आया है तो उस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं।